स्वागत नहीं करूंगा आपका, क्योंकि तस्वीर आप जो देख रहे हैं उसको बताने के लिए ये तो नहीं कहना पड़ेगा कि इस तस्वीर और इस कहानी को लेकर के मैं स्वागत करना चाहता हूं आपका, क्योंकि ये तस्वीर इस वक्त पे पूरी दुनिया को डरा रही है। ये तस्वीर बता रही है कि इस वक्त पे अफगानिस्तान में दरअसल स्थिति क्या है। और इसी तस्वीर को देखने के बाद, क्योंकि ये तस्वीर पूरी दुनिया में इस वक्त पे वायरल है, तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान पर, तालिबान लगातार जिस तरीके से अफगानिस्तान की सत्ता पर खुद को बैठा देना चाहता है, और यह तस्वीर तो वो बता रही है कि कहीं ना कहीं वो खुद को बैठा भी चुका है। लेकिन इसको लेकर के आगे क्या होगा और इसको लेकर के आगे किस तरह से अफगानिस्तान एज अ नेशन आगे बढ़ेगा, उसकी तरफ तो पूरी दुनिया की निगाहें जो हैं वो एक तरीके से इस वक्त पे अफगानिस्तान पर टिकी हुई हैं। लेकिन हम बात करना चाह रहे हैं क्रिकेट की। क्रिकेट को लेकर अब अफगानिस्तान का भविष्य क्या है, इन खिलाड़ियों का क्या होगा, इस बोर्ड का क्या होगा जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इनका T20 वर्ल्ड कप में जो कहीं ना कहीं जो मुकाबले हैं, खासतौर पे 25 तारीख को, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो 25 तारीख को उन्हें एक मुकाबला खेलना है। टीम अभी क्लियर नहीं हुई है कि क्वालिफायर्स में कौन आएगा उनके सामने, लेकिन 25 तारीख को पहला मुकाबला, 25 अक्टूबर को, और उसके बाद 3 नवंबर को उन्हें भारत के खिलाफ खेलना है। ये मुकाबले हो भी पाएंगे या नहीं, इन सारी चीजों को लेकर के अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या कुछ कहना है, तालिबान और क्रिकेट का क्या रिश्ता रहा है, क्योंकि यह भी बड़ा दिलचस्प है। हम ये नहीं कह रहे कि कौन अच्छा और कौन बुरा, दरअसल इस वक्त पे तालिबान जो कर रहा है वो तो निश्चित तौर पर आप उसको तो सीधे सीधे यही कहेंगे कि भाई दुनिया में ये जो भी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। लेकिन क्या तालिबान क्रिकेट को लेकर भी वही रुख रखता है जो वो बाकी सारी सामाजिक चीजों को लेकर के रखता है, जैसे फिल्में, जैसे अदर स्पोर्ट्स, इसके अलावा महिलाओं के प्रति जो उसका रुख है, इन सारी चीजों पर बात करेंगे और बताएंगे आपको कि क्रिकेट को लेकर के तालिबान किस तरीके की सोच रखता है। लेकिन सबसे पहले क्रिकेट मैच, T20 वर्ल्ड कप, आने वाली सीरीज, इन सारी चीजों का अब होगा क्या अफगानिस्तान के लिहाज से, यह जानना बहुत जरूरी है। तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से क्या कुछ स्टेटमेंट आया, जो मीडिया मैनेजर है वहां उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देना चाहता हूं, यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हिकमत हसन उनका नाम है, मीडिया मैनेजर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड। कहते हैं हां, हम T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे, तैयारी जारी है और उपलब्ध खिलाड़ी अगले कुछ दिनों में काबुल में ट्रेनिंग के लिए लौटेंगे। हम ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के साथ त्रिकोणीय सीरीज के लिए आयोजन स्थल की तलाश कर रहे हैं और यह सीरीज आगामी T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए बहुत अच्छी होगी। हम श्रीलंका जैसे कुछ देशों से बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि मलेशिया भी इसमें शामिल है। हम पहले से ही हम्बनटोटा में पाकिस्तान से खेलने के लिए तैयार हैं और वह सीरीज भी जारी है। साथ ही हम घरेलू T20 टूर्नामेंट के साथ आगे बढ़ने का प्लान बना रहे हैं, जिससे T20 विश्व कप से पहले खिलाड़ियों की तैयारी अच्छी हो सके। हिकमत हसन साहब के बयान से ऐसा लगता है जैसे अफगानिस्तान में सब कुछ नॉर्मल है। अफगानिस्तान क्रिकेट को इस बात से कतई कोई दिक्कत नहीं है कि तालिबान का राज स्थापित होने जा रहा है, क्योंकि वो आने वाली सभी चीजों को, जो भी FTP में दर्ज था, वो सारी की सारी चीजें उसी हिसाब से बढ़ेंगी। और ये कोई 10 दिन पुराना बयान नहीं है, अभी ये हाल का बयान है। बीते 24 घंटों में आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगातार अलग अलग बयान दे रहा है। इसके अलावा जो बात उनके इस बयान से सामने निकल कर आती है वो ये बताती है कि न सिर्फ वो अवे सीरीज खेलने के लिए तैयार हैं, चाहे उन्होंने हम्बनटोटा श्रीलंका की बात की, चाहे मलेशिया की बात की, ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बात की, इसके अलावा वो जो डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट्स हैं उनको भी T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से आगे बढ़ाना चाहते हैं। यानी ACB को तो फिलहाल ये लग रहा है कि इन सारी चीजों से क्रिकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्रिकेटर्स की कितनी चिंता है उन्हें, यह भी आपको बताता हूं। जो हमारा दूसरा बयान है वो आपको बताएगा कि क्रिकेटर्स को लेकर के क्या कुछ इस वक्त पे ACB की तरफ से कहा जा रहा है, उसे भी जान लीजिए। तो क्रिकेटर्स की तरफ हिकमत हसन का क्या बयान आता है, हम हमेशा अपने खिलाड़ियों और उनके परिवारों की मदद के लिए मौजूद हैं, हम उनके लिए जो भी संभव होगा करेंगे। काबुल में चीजें ज्यादा प्रभावित नहीं हुई हैं, हम पहले ही काम पर वापस लौट आए हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, यह हिकमत हसन का कहना है। यानी यहां पर भी आप देखिए कि लगातार केविन पीटरसन बात कर रहे हैं राशिद खान से, वो घंटों उनसे चर्चा करते हैं, परिवार के बारे में पूछते हैं, हालात के बारे में पूछते हैं, ये भी जानना चाहते हैं कि स्थिति क्या है अफगानिस्तान में। लेकिन इन बातों के साथ जो हमने आपको बताई, उन बातों से भी ऐसा कतई नहीं लगता है कि इन सारी चीजों को लेकर के कहीं कोई बहुत ज्यादा दिक्कत में है। वो तो ये कह रहे हैं कि काबुल में हालात फिलहाल बेहतर है, लेकिन इन सारी चीजों के बीच आप देखिए जो तस्वीरें लगातार सामने निकल कर आ रही हैं वो शायद इस ओर इशारा नहीं करती है। लेकिन दिलचस्प यह है कि इस तरह के बयान सामने क्यों आ रहे हैं, तो आपको इतिहास में जाना पड़ेगा और यह जानना पड़ेगा कि दरअसल तालिबान
और अफगानिस्तान में क्रिकेट का दरअसल रिश्ता क्या रहा है। क्योंकि 80 के दशक से अगर आप देखें तो यह शुरुआत आगे बढ़ती है, और 80 के दशक से जब यह शुरुआत आगे बढ़ती है तो उसमें एक दौर आता है लेट 90s का, जिसमें हम कई खिलाड़ी देखते हैं, और मैं कई, मेरे पास इस वक्त पे बयान पड़े हुए हैं, मैं आपको एक बयान पढ़कर सुनाता हूं। और यह बयान मशहूर जर्नलिस्ट और जो लेखक हैं तिमेरी मुरारी, और ये मीडिया रिपोर्ट्स में आया हुआ है, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। उन्होंने द तालिबान क्रिकेट क्लब नाम की एक किताब लिखी है, और उसमें उन्होंने कहा है कि उसमें वो एक कोटेशन देते हैं, और वो जो लिखा होता है वो ये बताता है कि साल 2000 में जब मैंने पढ़ा कि तालिबान क्रिकेट को प्रमोट कर रहा है तो ये मेरे लिए सपने जैसा था कि कैसे निर्दोषों पर जुल्म करने वाला एक संगठन जिसे क्रिकेट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो अफगानिस्तान क्रिकेट को आगे लाना चाहता है। तालिबान ने इससे पहले गानों को लेकर, मूवीज को, हर तरह के खेलों पर बैन लगा दिया, लेकिन क्रिकेट पर नहीं। तो यह पहला बयान सामने निकल कर आता है जो यह बताता है कि क्रिकेट पर तालिबान कभी भी बैन लगाने की नहीं सोच रहा था। वो क्रिकेट के हक में इसलिए भी है क्योंकि पूरे कपड़ों में क्रिकेट, सोच आप देखिए, क्योंकि फुटबॉल या अदर स्पोर्ट्स जो हैं वो पूरे कपड़ों में नहीं खेले जाते हैं, इसलिए उनका विरोध है। मतलब ये तो तालिबान की सोच है, लेकिन क्रिकेट को वो इसलिए बख्श देता है क्योंकि क्रिकेट में पूरे कपड़े पहने जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, जो मैं कह भी रहा था कि अफगान क्रिकेट का जो इतिहास है वो 80 के दशक से शुरू होता है, और फादर ऑफ अफगान क्रिकेट कहे जाने वाले मलूक खान ये पेशावर के काचा गारी शरणार्थी कैंप के बाहर से ही आते हैं, यानी उस वक्त पे भी। और मैं आपको दो अहम खिलाड़ियों के नाम बता रहा हूं जो कि अगेन किस तरह तालिबान कैंप में रहकर ही, तालिबानी कैंप में ही इन्होंने क्रिकेट को सीखा, क्रिकेट को खेला, क्रिकेट की छोटी छोटी चीजों को पकड़ा। और ये कौन है? ये अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान असगर अफगान हैं और करीम सादिक हैं। करीम सादिक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनके जो है सलामी बल्लेबाज भी थे। तो इस लिहाज से आप देखेंगे कि ये सारी की सारी चीजें जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं वो ये बता रही हैं कि तालिबान और अफगानिस्तान क्रिकेट में कभी भी एक द्वंद्व नहीं रहा, कभी भी एक लड़ाई नहीं रही, एक टकरार की स्थिति नहीं आई कि भाई आपको ये बैन करना पड़ेगा। यहां तक कि जो एक तालिबानी है वो तो ये तक कहता है कि वो राशिद खान का फैन है। वो ये कहता है, और मैं कोट अनकोट कर रहा हूं, मुझे सभी खिलाड़ी पसंद है लेकिन राशिद खान सबसे ज्यादा, उनकी गेंदबाजी कमाल की है। और ये बार बार तालिबान की तरफ से आता है। 2019 वर्ल्ड कप में जब अफगानिस्तान क्वालिफाई करता है वर्ल्ड कप के लिए, तो वो लगातार गोलियां, हवाई फायरिंग करते हैं सेलिब्रेशन में, मतलब जश्न मनाते हैं कि उनके देश की क्रिकेट टीम जो है वो 2019 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गई है। तो इस तरीके से दरअसल एक रिश्ता रहा है तालिबान का। एक स्टेटमेंट मैं आपको तालिबानी कमांडर का भी पढ़ाना चाहता हूं कि उसने क्या कुछ कहा था इस पूरे के पूरे मसले पर, और वो भी आप समझिए। वो कहते हैं कि जब अफगानिस्तान किसी टीम के साथ खेलती है तो हम लोग रेडियो पर बड़े मजे से सुनते हैं और सोशल मीडिया पर स्कोर भी चेक करते रहते हैं, फेसबुक पर भी लाइव अपडेट्स मिलते रहते हैं। मुझे क्रिकेट बेहद पसंद है। तो ये एक तालिबानी कमांडर है जिसका यह कहना है कि क्रिकेट उसे बहुत पसंद है, क्रिकेट के बारे में वो जानकारी रखते हैं, खिलाड़ियों के बारे में जानकारी जो सारे के सारे तालिबानी है वो रखते हैं, और इसके साथ साथ राशिद खान को लेकर के भी उनका प्रेम जो है वो सामने निकल कर आता है। लेकिन क्रिकेट को लेकर के जो भी उनका प्यार है, जिस भी तरीके का उनका रिश्ता है, उससे कहीं भी ये साबित नहीं होता कि ये सही है, इनके सारे के सारे एक्शन सही हैं, महिलाओं के खिलाफ इनकी क्रूरता सही है, इनकी जातियां सही हैं। और इन सारी चीजों के बीच एक बार फिर से अगर ये अपने आप को स्टैब्लिश करने को लेकर जो कि मुहाने पर खड़े हैं, अगर उसी एक्सट्रीमिज्म के साथ, मतलब उसी कट्टरता के साथ अगर ये आगे बढ़ते हैं, तो फिर कहीं से भी आप नहीं कहोगे कि 20 साल पहले जो गुलामी थी, एक तरीके से 20 साल पहले जहां शासन था, वो 20 साल बाद भी बदला तो नहीं है, कम से कम ये समझ में आता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी की पूरी रिपोर्ट के जरिए हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि अफगानिस्तान में तालिबान के राज के साथ क्रिकेट किस तरीके से क्लैश करेगा, वो इसलिए नहीं होता दिख रहा है क्योंकि अगर आप एसीबी की रिपोर्ट भी पढ़ें, वो भी यही कहती है कि जी इससे क्रिकेट को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तालिबान और क्रिकेट के रिश्तों को अगर आप देखें तो उसमें भी कहीं ये निकल कर नहीं आ रहा है कि तालिबान ने कभी क्रिकेट का विरोध किया हो, बल्कि तालिबान हमेशा से एक तरीके का समर्थन देता आया है क्रिकेट को। उसकी वजह चाहे जो भी रही हो, जो मैंने आपको बताई भी, फैन रहा है यहां तक कि क्रिकेटर्स का। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि 25 तारीख को उनका पहला मुकाबला भी, अगर आप T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से देखें, 25 अक्टूबर, और इसके साथ साथ क्वालिफायर्स तय करेंगे कि किसके खिलाफ वो खेलेंगे। और फिर 3 तारीख को, 3 नवंबर को भारत और अफगानिस्तान का भी मुकाबला है। फिलहाल तो यही लग रहा है कि वो उस लिहाज से ही आगे बढ़ेगा। आईपीएल को लेकर के भी सनराइजर्स हैदराबाद ने ये क्लियर किया है कि खिलाड़ी खेलने आएंगे। इसके अलावा जो मीडिया स्टेटमेंट है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो भी यही बताता है कि उनकी डोमेस्टिक लीग, जो भी वो डोमेस्टिक खेलना चाहते हैं, वो उस तरीके से आगे बढ़ेगा और एफटीपी को भी फॉलो किया जाएगा। इन सारी चीजों पर लगातार आपको खबर आगे भी देते रहेंगे, अपडेट आगे भी देते रहेंगे, और उम्मीद ये करते हैं कि सब कुछ अफगानिस्तान में बहुत जल्दी ठीक हो, हालात बेहतर हो, लोग सामान्य तरीके से अपना जीवन
जीने के लिए आगे बढ़ें। ऑब्वियसली क्रिकेट भी उसका एक हिस्सा है, लेकिन क्रिकेट यहां पर एक दूसरी सीट इसलिए ले लेता है क्योंकि पहले आम लोगों की जिंदगी पर बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अगर आम लोग ठीक तरीके से रह रहे हैं तो फिर क्रिकेट भी खेला जाएगा, लेकिन अगर आम जिंदगियां बेहतर नहीं हैं तो फिर क्रिकेट की बात कैसे की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।